जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आज से हम इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ एचवैक कोर्स जो है उसको लेकर चलेंगे। इसमें बहुत कुछ हम सीखेंगे, सिखाएंगे और इसी तरह इस फील्ड को अल्लाह के करम व फजल से और आप सबकी दुआओं से और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अल्लाह ने चाहा तो हम इस फील्ड में हर उस इंसान को हर वो चीज़ बताएंगे जो ख्वाह वो खुद ये काम करता हो या ना करता हो, वो इस चीज़ का अगर काम भी करवाए तो एटलीस्ट उसको ये पता हो कि रीज़नेबल क्वेश्चंस कर सके टेक्नीशियन से कि क्या क्वेश्चंस होते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये देखें, आप हमारी फ़ील्ड में जब एंटर होते हैं, ये आज की मैंने डेट मेंशन कर दी और ये कूलर एक्सपर्ट्स मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है जो उस ये इस नाम पे मेंटेनेंस का भी काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में। और बहुत से ऐसे मामला जो एचवैक के अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह के मामला हम डील करते हैं। तो एचवैक, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो एचवैक एंड आर होता क्या है, इस पे हम थोड़ी सी नज़रसानी करेंगे, उसके बाद फिर इस पे मज़ीद डिटेल करेंगे। तो आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बताते चलें कि एचवैक होता क्या है। ये हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन। हीटिंग जो हमारी सर्दियों में इस्तेमाल होती है, वेंटिलेशन ये बेसिकली उस वक्त ये इस्तेमाल होती है उन उन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है जब हमारे जो रूम्स हैं उसमें ह्यूमिडिटी का जो प्रोसीजर है वो काफ़ी ज़्यादा हो और हमने डक्टेड वाला सिस्टम लगवाया हो तो फ्रेश एयर ऐड करवाएं तो उसको वेंटिलेशन भी कहते हैं, उसको वेंटिलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एयर कंडीशनिंग ऑब्वियसली ये सारे सिस्टम को एयर कंडीशनिंग कहते हैं। एंड रेफ्रिजरेशन जो हमारे घरों में फ्रिजें वगैरह होती हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे जो कॉमनली हमारे अभी जो क्वेश्चंस होते हैं कि हम जो इसमें करते हैं कि हमारा सिस्टम जो है 1 टन होता है। वो 1 टन क्या होता है, बेसिकली 1 टन जो होता है वो 12,000 BTU के बराबर होता है। अब BTU है वो क्या है, ये बेसिकली BTU जो स्टैंड फॉर होता है, ये बेसिकली मैंने सारी बुक्स लिखी हैं, अल्लाह के करम फजल से इंशाल्लाह ये सारे आपको के साथ ही शेयर करूंगा। और मज़ीद मेरे पास अभी बुक्स हैं, उनसे भी मज़ीद टॉपिक्स निकाल निकाल के आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट पर आते हैं, BTU क्या होता है। BTU जो होता है वो ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ठीक है। और इसको उर्दू ज़बान में मैं बताता हूँ, बेसिकली इंग्लिश में भी इसकी डेफिनेशन है बट उर्दू ज़बान में हम सारा कोर्स उर्दू ज़बान में ही समझेंगे। उसमें ये फ़ायदा ये होगा कि हर एक इंसान को समझ आ जाएगी। हरारत की वो मिकदार जो 1 पाउंड पानी, मतलब कि अगर 1 पाउंड पानी को लिया जाए और उसमें से हरारत को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर तक बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए जितनी हरारत दरकार हो या खारिज की जाए, मतलब दरकार से मुराद की खारिज की जाए या उसमें एंटर की जाए, ठीक है। उसमें जितनी भी हरारत हमें खारिज या एंटर की जाएगी उसको हम कहते हैं BTU, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं जी कि इसमें हम बहुत सी चीज़ें आपको उम्मीद करता हूँ समझ आती जाएगी। जहां आपको नहीं समझ आएगी आप काइंडली मेरी गलतियों को हाईलाइट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं उस पर अपनी नज़रसानी के साथ साथ आप लोगों की भी उस पॉइंट्स को क्लियर करूं और अपने पॉइंट्स को भी क्लियर करता जाऊं। जितना मेरे पास इल्म है इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा, जितना आपके पास होगा वो मुझे ज़रूर दीजिएगा। एक बार में 1.3 KPA होता है। अब KPA कहते हैं किलो पास्कल कहते हैं। उसके बाद एक बार में 14.7 PSI होता है। हम नॉर्मली जो गेजेस यूज़ करते हैं उसमें 14.7 PSI लिखा होता है। उसके बाद इसमें हम इंचेस ऑफ मरकरी में भी जाते हैं, 760 इंचेस ऑफ मरकरी एंड -29.92 इंचेस ऑफ मरकरी भी इसको, ठीक है। जो वैक्यूम करते हैं वो बेसिकली हम -29.92 इंचेस ऑफ मरकरी में जाते हैं। उसके बाद 1 इंच में 22.54 सेंटीमीटर और 1 इंच जो है इक्वल होता है 25.4 मिलीमीटर, ठीक है। और अब आपको बताते चले कि जो 1 MB होता है मेगाबाइट, ठीक है, उसमें हम 1000 BTU होते हैं। 1 HP हॉर्स पावर जो होता है वो 0.83 टन के इक्वल होता है। 1 kg जो होता है वो 2.2 पाउंड के इक्वल है। बेसिकली बहुत से आप रेफ्रिजरेंट्स देखेंगे जिसमें उन्होंने नेट वेट और ग्रॉस वेट जो दिया होता है ना वो डिफरेंट दिया होता है, तो उसमें पाउंड्स में दिया होता है, केजीज में नहीं दिया होता। तो क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान में सिर्फ केजीज में इसको चीज़ को किया जाता है। जो अदर कंट्रीज़ हैं, UK हो गया, इस तरह के USA हो गया, तो वो पाउंड्स में करते हैं। तो वो इसलिए आपको ये बता दूं कि 1 टन जो होता है वो 2000 पाउंड होता है और 1000 किलो होता है। 1 किलो जो होता है वो 2.2 पाउंड के इक्वल होता है। ये मैं आपको इसलिए बताता जा रहा हूँ कि साथ साथ आपको पता चलता जाए। उसमें कॉमन जो हमारे लिए अभी जो रेफ्रिजरेंट्स हैं
वो मैं आपको बता दूं, हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं R410, 410 यूज़ करते हैं, R32 यूज़ करते हैं, 407 हम ये इंडस्ट्रियल के लिए यूज़ करते हैं, ये डोमेस्टिक में नहीं आती। उसके बाद 134 हमारी डोमेस्टिक में आती है, R22 आती है, R600 आती है, ठीक है। उसके बाद R404 आती है, वो भी हमारी जो इंडस्ट्रियल के लिए इस्तेमाल होती है। डोमेस्टिक का उसका इसके साथ कोई लिंक नहीं है। और हम 134A को भी हम इंडस्ट्रियल के लिए इस्तेमाल करते हैं, लो टेम्परेचर्स के लिए, सिस्टम्स के लिए, चिलर्स के पे और कोल्ड स्टोरेज सिस्टम्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा और मज़ीद बढ़ाऊँ, उसके बाद इंशाल्लाह फिर बेसिक्स जो है ना वो अभी आपको बता रहा हूँ, उसके बाद ये सारी चीज़ें फिर हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे और उसमें करते जाएंगे। जी, तो अब मैं आपको बताऊँ जी कि 1 टन जो है MKS में अगर हम देखें तो वो हमारा 25 मतलब 3025 किलो कैलोरीज पर आवर होता है। 1 टन अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट में लें तो वो 3.51 किलो वैट होता है। और अगर 1 टन हम इंपीरियली लें तो 12,000 BTU पर आवर होता है। हम जब भी कहते हैं जी कि 1 टन जो है हमारा वो 12,000 BTU है, तो वो इस वजह से है कि 1 टन जो है हम इंपीरियली ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये HP मैंने आपको एक बता दूं कि 1 HP जो होता है वो 745.7 वैट हॉर्स पावर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। 1 HP 550 FT पाउंड फुट पाउंड पर सेकंड होता है। 1 HP 33,000 फुट पाउंड पर मिनट होता है। 1 HP 75 kg पर मिनट पर सेकंड होता है। एंड मैट्रिक में 1 HP इक्वल होता है 735.5 वैट के इक्वल होता है। उसके बाद मैं आपको ये देखें, ये इसमें हमने कंप्रेसर्स के लिखे हुए हैं। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स है, रोटरी कंप्रेसर है, इसके आगे टाइप्स हैं, सेंट्रीफ्यूगल है, स्क्रू टाइप है, सिक्रॉल टाइप है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद आपको ये देखें सप्लाई ऑफ सिंगल फेज कंप्रेसर्स हार्मेटिक्स हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ ये सारा कुछ आपके साथ हम करेंगे। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दें। उम्मीद करता हूँ कि आपको एटलीस्ट ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि हम क्यों टन वर्ड बोलते हैं। ये बेसिकली बाय वेट नहीं बोलते, हम अपना इंपीरियली इसको सेट करते हैं। BTU क्या होता है आपको ये समझ आ गई होगी, प्रेशर किस तरह हम सेट करते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह अज़ीज़ समझ आ भी जाएंगी मज़ीद जब आप इन पर देखेंगे। फिर हम डिफरेंट गैसेस के सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर, स्टैंडिंग प्रेशर और उसका बॉइलिंग टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें जब आपको बताएंगे तो अल्लाह के करम व फजल से आप सीख जाएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप की ही दुआओं से इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम हर तरफ ये अपने फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज को लेकर आगे चलेंगे। किसी किस्म की कोई डिमांडिंग नहीं होगी। इंशाल्लाह ये यूट्यूब पर हम लेकर भी आएंगे, हम फेसबुक, हम टिकटॉक, हर जगह पर इस चीज़ को वायरल करेंगे ताकि कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हों तो ही अच्छे लगते हैं। आज के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। कूल एयर एक्सपर्ट्स। अल्लाह हाफिज़।